चलिए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको स्ट्रेन समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं आया है तो आप थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे कि न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ। दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी गुड न्यूमेरिकल। बेसिकली इसका जो रेफरेंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राइट, सो दिस न्यूमेरिकल मैंने एक बुक आती है आपकी, दैट इज़ बियर जॉनसन, वहाँ से लिया है। राइट, इस न्यूमेरिकल में करना क्या है, देयर इज़ अ रिजिड बार बी डी ई, बी डी ई, दिस बी डी ई आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज और एंड बी, दिस इज डी, एंड दिस एंड इज ई। राइट, हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी, बी डी ई सपोर्टेड बाय टू लिंक्स ए बी एंड सी डी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज योर लिंक ए बी, एंड दिस इज योर लिंक सी डी। राइट, एंड द लिंक ए बी इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो आपका लिंक ए बी है, दिस इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैंने ए एल लिख दिया। एंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम इज 70 gigapascal. दिस मीन द वैल्यू ऑफ ई एल्यूमिनियम, ई एल्यूमिनियम it is given, that is equals to 70 gigapascal. Right, now and also having a cross sectional area of 500 square millimeter. This means the area of cross section for aluminium is 500 स्क्वायर मिलीमीटर। देखिए अभी तक हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने देखा हमारे पास में एक बी डी ई लिंक है, यहाँ पे लिंक आपका ए बी लिंक है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये आपका ए बी लिंक है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, इट इज 70 गीगापास्कल, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, इट इज 500 स्क्वायर मिलीमीटर। राइट, सिमिलरली हम सी डी लिंक की बात करते हैं। आपके पास में यहाँ पे एक सी डी लिंक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है और आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी दे रखी है। तो इसका मैं यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ले सकता हूँ, ई स्टील is equals to 200 gigapascal, and the value of area for steel is 600 square millimeter. Right, so in the question it is mentioned that at end E a load of 30 kilonewton is applied in the downward direction. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो 30 किलोन्यूटन का लोड है आपने ये नीचे की तरफ ई एंड पे लगा रखा है। राइट, तो यहाँ पे 30 किलोन्यूटन का जो लोड है आपने नीचे की तरफ लगा रखा है, जैसे कि आपने हमने इस डायग्राम में शो कर रखा है। तो यू टू फाइंड डिफाइन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी डी एंड ई। ये पॉइंट आपका बी हो गया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। डी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना कैलकुलेट होगा, कितना प्रोड्यूस होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और साथ के साथ में ई पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इन तीनों पॉइंट पे, बी डी और ई पॉइंट पे, ये आपको इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है समझ में आया कि नहीं आया? कोई बच्चा बोलिए वहां से। यस सर। यस सर, यस सर। राइट, सो क्वेश्चन में इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट बी डी एंड ई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो लिंक बी डी ई लिंक है, ये मैंने दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, लाइन डायग्राम बना लिया इसका। लेट अस से दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज डी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ई पॉइंट। अब देखिए ई पॉइंट पे जो लोड एक्ट कर रहा है, इज दिस लोड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉट? से यस, ये लोड है, इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट, अब देखिए ये जो पॉइंट डी है और बी है, यहाँ पे ये जो आपका पूरा लिम्ब था ये यहाँ से इससे कनेक्टेड है।
इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स होगा that will be acting in the reverse direction, right? Because you know according to Newton's law, to every action there is equal and opposite reaction. तो अगर आप नीचे की तरफ लोड लगा रहे हैं तो उतना ही लोड अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्ट करना चाहिए, right? Let us say that the value of magnitude of load is F dc and this is F va. बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट, सो इसको हम बोल देते हैं ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है. इट इज इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम. और बेसिकली ये जो एफ बी ए और एफ डी सी हैं ये बेसिकली हैं क्या? दीज आर द रजिस्टिंग फोर्सेस, राइट? कहने का मतलब ये है जो लोड ई पॉइंट पे लग रहा है ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ बी डी ई लिंक को नीचे की तरफ पुल करेगा. और ये जो एफ बी ए और एफ डी सी जो फोर्सेस हैं ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रजिस्ट करेंगे, उसको उसका नीचे मोशन होने से रजिस्ट करेंगे, राइट? तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एफ डी सी और एफ बी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अगर मुझे एफ बी ए और एफ डी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, मुझे पता लग जाती है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि इस लिंक में जो फोर्स एक्ट कर रहा है डेट इज एफ बी ए, इस लिंक में जो फोर्स एक्ट कर रहा है डेट इज एफ डी सी. और फिर मैं वहाँ से इलोंगेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, डेट इज पी ए अपॉन 2a. ये जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था डेट वाज पी ए अपॉन पी ए अपॉन ए ई, सॉरी इट वाज पी एल अपॉन ए. ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और वहाँ से मैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा. अगर मुझे ए बी में डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एफ बी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा. लेंथ मुझे इसकी पता है, इट इज 3 मीटर, 0.3 मीटर. E Young's modulus I know for AB link, and area of cross section it is given in the question, right? So my first objective is to find the values of these two reaction forces, that is FBA और FDC. अगर मैं रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाता हूँ तो मैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सक्षम हो जाऊंगा कि मुझे ए बी लिंक में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और इस वाले लिंक में कितना प्रोड्यूस हो रहा है अभी, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर. देखो दिस इज वेरी गुड न्यूमेरिकल. ऐसे न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आपके एग्जाम्स में शायद नहीं आते एकेटीयू में, तो ये जो न्यूमेरिकल है काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल, उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, राइट? तो बहुत अटेंटिव रहिए और साथ के साथ मुझे फॉलो करते रहिए, राइट? अब देखिए, अब कोई मुझे बताइए कि मैं इस रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू, इन रिएक्शन फोर्सेस की दैट इज एफ बी ए और एफ डी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? कोई भी मुझे बताइए. आपने मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, सिंपल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. एफ बी ए जीरो कर देंगे, एक में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो के इक्वल रख देंगे. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ही, दैट इज जीरो. इसके अलावा बोलिए बेटा. चलिए देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि एक तो आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं उसका समीशन जीरो के इक्वल होना चाहिए, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका समीशन जीरो के इक्वल होना चाहिए. दूसरा क्या होता है, आपके जो मूवमेंट का समीशन होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए. अब बिकॉज बी एंड, ये जो बी एंड है और डी एंड है, ये जो एंड्स हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों एंड फिक्स्ड हैं, ये दोनों एंड फिक्स्ड हैं. अगर ये एंड फिक्स्ड हैं तो यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ मूवमेंट एट बी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट? अब अगर मान लीजिए मैं ये वाली कंडीशन लगाता हूँ, सपोज करिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ डेट मूवमेंट अबाउट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन मूवमेंट अबाउट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, यानी कि इस एंड पे
मोमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. नाउ टेल मी ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज 0.2 मीटर एंड दिस लेंथ इज F 0.4 मीटर. अब मुझे FB बताइए into 0.2. एफ डी सी की वजह से, एफ डी सी की वजह से कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा बी के अबाउट. ठीक है बाबा. एफ डी सी आपके पास में ये लोड है. अगर मैं पूछता हूँ इस बी के अबाउट इस एफ डी सी की वजह से कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, एंड यू विल से दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, perpendicular distance, right? This mean you can say that it will be equals to f dc into 0.2. और अगर मैं बात करता हूँ 30 किलोन्यूटन वाले लोड की, देन यू विल से इट विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू 0.6 एंड द समेशन मस्ट बी इक्वल टू 0. अभी देखिए मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, ठीक है. अगर मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव साइन ले रहा हूं तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. दोबारा समझिए, यहाँ पे देखिए 30 किलोन्यूटन वाला जो लोड है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसकी वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और जो मूवमेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 30, दिस 30 इनटू दिस डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 0.6. इज दैट क्लियर? तो जब 0.6 होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज -30 इंटू 0.6. दिस इज बेसिकली अबाउट, दिस इज द वैल्यू ऑफ मूवमेंट about B due to 30 kilonewton load, right? Similarly अगर हम बात करते हैं FDC की, अब देखिए FDC जो है इट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस तरीके से होगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ उसमें. Pink color, right. So this movement will be acting in the upward direction, that is the anti-clockwise direction. इसलिए मैंने क्या करा, मैंने लिखा मूवमेंट की वैल्यू होगी एफ डी सी इंटू 0.2 एंड द मूवमेंट इज एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लिया. And the summation is equals to 0. So from here I can easily calculate the value of FDC, and the value of FDC is equals to how much, कितनी आएगी बेटा वैल्यू, that will be equals to 90 kilonewton. तो यहाँ से हमें पता लग जाती है that the value of FDC is equals to 90 kilonewton, right? Now similarly I will try to calculate the value for the value of reaction force FBA, for which I will write that the moment about D point must be equal to 0. Moment about D point must be equal to 0. अब मुझे बताइए इस 30 किलोमीटर की वजह से, इस 30 किलोमीटर लूट की वजह से इस D पॉइंट के अबाउट कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा. 30 किलोमीटर लोड है यहाँ पे, उसकी वजह से डी पॉइंट पे कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा. कोई नहीं बताएगा सर 60 शायद. 60 शायद नहीं, मुझे वो एक्सपेंड करके बताइए, कैलकुलेट करके मत बताइए, एक्सपेंड करके बताइए. देखिए सबसे पहले हम लोड की वैल्यू लिख लेते हैं. हमने लिखा है यहाँ पे लोड इज 30, राइट. अब यहाँ से देखिए हमें मूवमेंट कहाँ निकालना है, हमें डी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है एंड दिस डिस्टेंस इज 0.4. तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, राइट. दिस मीन यू विल राइट 30 इंटू 0.4, 30 इंटू 0.4. अब मुझे बताइए इसका जो डायरेक्शन है दैट इज इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
ये जो मूवमेंट आपने प्रोड्यूस करा 30 न्यूटन की वजह से, डेट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? सोचिए बताइए। इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मूवमेंट है डेट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो क्लॉकवाइज है तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब देखिए इस डी के अगर आप निकालते हैं डी पॉइंट पे इस एफ डी सी की वजह से मूवमेंट कितना प्रोड्यूस होगा, देन यू विल से इट विल बी इक्वल टू एफ डी सी इंटू जीरो, क्योंकि जीरो डिस्टेंस एफ डी सी जो है वो इसी डी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आप देखें लोड कितना लग रहा है बेटा, एफ बी ए लग रहा है। सबसे पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे एफ बी ए, एफ बी ए। अब मुझे बताइए इस एफ बी ए की वजह से इस डी पॉइंट के अबाउट कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, एफ बी ए इंटू 0.2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Right. It will be FBA into 0.2. Now just try to tell me कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? अगर आप Sir, देखेंगे ये इसका positive डायरेक्शन, होगा। इसका डायरेक्शन ऐसे कुछ बनेगा, ये जो बी नहीं, पॉइंट है ऊपर, तो इसका डायरेक्शन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है। चेक करिए, ये जो बी पॉइंट है इसको उस तरीके से ऊपर की तरफ खींचेगा, क्लॉकवाइज होगा ना। इसका Yes, मतलब sir, यहाँ पे, yes, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, right? So from here you will calculate the value of FBA. FBA की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा, it will be minus 60 kilonewton. It will be equals to minus 60 kilonewton, right? तो आपको पता लग गया FDC की वैल्यू कितनी है, it is 90 kilonewton, और FBA की वैल्यू कितनी है, it is minus 60 kilonewton। ठीक है, अब दोबारा से मैं सेम लाइन डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ, यहाँ पे चेक करिएगा। ये आपका यहाँ पे 30 किलोन्यूटन का लोड लग रहा था, ये आपका यहाँ पे डी पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज 90 किलोन्यूटन, राइट। और यहाँ पे जो लोड लग रहा है दैट इज 60 किलोन्यूटन। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसका साइन अपोजिट कर दिया है। यहाँ पे आप चेक करिएगा, यहाँ पे क्योंकि आपका माइनस 60 किलोन्यूटन लोड आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन इसका अपोजिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस 60 आ रहा था, तो साइन इसका अपोजिट होना चाहिए था। अब ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली क्या थे, ये इसके रिएक्शन फोर्सेस थे, ये इसके रिएक्शन फोर्सेस थे। यानी कि बी एंड पे कितना लोड लग रहा था, दैट वाज 60 किलो न्यूटन, और डी एंड पे लग रहा था 90 किलो न्यूटन। ये आपके रिएक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक ए बी लिंक बनाया। ए बी लिंक पे मुझे पता है जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ था दैट वाज इन विच डायरेक्शन, दैट वाज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जो आपका एक्चुअल में फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 60 किलो न्यूटन। और जितना आपका फोर्स लग रहा है उतना ही आपका रजिस्टिंग फोर्स लगेगा, दैट इज 60 किलो न्यूटन। नाउ दिस इज योर एंड ए बी, दिस इज योर लिंक ए बी। सिमिलरली अगर मैं सी डी लिंक की बात करता हूँ, सी डी में यहाँ बना देता हूँ, this end is C, this end is D. Now the force will be how much? It will be 90 kilonewton, right? And it is again 90 kilonewton. This is a reaction force, right? आप पहले वाली स्लाइड को देखिए दोबारा से। यहाँ पे मैंने इस वाले एंड पे सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिखाया, बिकॉज दिस इज अवर रिएक्शन फोर्स, राइट। और यहाँ पे मैंने इसको अपोजिट कर दिया, राइट। यहाँ पे मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। और आप इसको समझ भी सकते हैं कि जो ए बी लिंक है
इस लोड की वजह से, ये इसका जो लोड होगा इसकी वजह से ए बी लिंक जो है इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। सिमिलरली जो आपका टेंसाइल लोड है डीसी लिंक पे जो लग रहा है टेंसाइल लोड, इसकी वजह से जो लेंथ होगी वो इसकी इंक्रीज होगी। Now you know in the question it is given that the value of area of cross section, because this AB link is made up of aluminium, and the value of area of cross section for aluminium link, it was given 500 square millimeter, and the Young's modulus for aluminium, it is given, it is equals to 70 gigapascal. It is 70 gigapascal. Similarly, for the steel, because this is our steel link, for steel, the value of area for steel, it is given, it is 600 square millimeter. The question में given है, and the value of Young's modulus, that is E, for steel, it is 200 gigapascal. It is 200 gigapascal. अब देखिए, अगर if I want to calculate the value of deflection in link AB, तो इसको मैं डेल्टा बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ that डेल्टा बी will be equals to PL upon AE. That will be equals to PL upon AE. Right? Now in this question, the value of P will be minus 60 kilonewton. It will be minus 60 kilonewton. The value of A is given, that is 500 square millimeter. The value of E is also given, 70 gigapascal. And the value of length, it was mentioned in the question, the value of length for aluminium was 0.3. आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं. For AB link, the length is 0.3. राइट? तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. हम इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. लेट अस राइट, इट इज माइनस 60 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, इसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 0.3, दैट इज द लेंथ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मिलीमीटर में दे रखा था, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ. आई विल राइट इट एज 500 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, दैट इज इन मीटर. मैं मीटर में रख रहा हूँ वैल्यू, यूनिट्स. एंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज 70 इंटू 10 की पावर 9. देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा यूनिट चेंज करी है. पहले मैं किलोमीटर में यूनिट रखवाता था, बट यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा यूनिट चेंज करी है. यहाँ पे आप चेक करिए, ये जो यूनिट है इसकी यूनिट किस में रखवाई है मैंने, यहाँ पे न्यूटन में रखवाई है. इसकी यूनिट मैंने मीटर में रखी है. इसकी यूनिट मैंने स्क्वायर मीटर में रखी है, एंड इट्स यूनिट इज इन पास्कल. एंड यू मस्ट नो दैट 1 पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो आप यहाँ से वैल्यूज रख देंगे, देन यू कैन इजीली से दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कोई कैलकुलेट करके बताइए कितना वैल्यू आ रहा है. मीटर. आशुतोष कर रहा हूँ सर. हाँ करिए प्लीज. लुक, न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में प्रैक्टिस करने चाहिए. यहाँ पे हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, तो मैं चेक नहीं कर पाता बच्चा कितना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है. बट थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे बताना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट नहीं माना जाता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा टफ माना जाता है. राइट? एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप क्लास में अटेंटिव होकर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो कर पा रहे हैं, तो आप AKTU का 100% पेपर अटेम्प्ट करने में सक्षम है. राइट? फ्रॉम द पास्ट आपके सीनियर रही होंगे एक मतलब 2-3 साल पहले, उस समय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता था. गर्विता उसका नाम था. उस बच्चे के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 98 मार्क्स आए थे.
राइट, और वो यूनिवर्सिटी में इतना मार्क्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कभी स्कोर नहीं होता था। तो अगर आप जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना अटेंटिवली कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल्स को अपने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस क्लास में जो मैं आपके क्विज के क्वेश्चंस देता हूँ, जनरली क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके गेट एग्जाम्स में आए हुए होते हैं या फिर आपके ES में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए होते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं अपने आप में, राइट। इसके बाद अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी एक्सटर्नल कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग थिंग। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, बेशक हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, बट यहाँ से आप बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर मान लेता हूँ। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आप लोग बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाता कि कितने लोग कर रहे हैं। डेट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी इज -514 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। This is the value of delta B. This is the value of delta B. Right. और यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट्स डिफ्लेक्शन is in upward direction. Upward direction. Minus sign indicates that the deflection is in the upward direction. अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो it is understood कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब जो बी पॉइंट है, आप इसको इस तरीके से इमेजिन भी कर सकते हैं, जब आप इस ई पॉइंट पे लोड लगाएंगे तो ये जो ई पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ई डैश बन जाएगा, राइट। और ये जो बी पॉइंट है ये आपका बी डैश पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है डेल्टा बी की, दैट इज दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी। आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन जो हुआ दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। दिस इज ई, ये आपका ई पॉइंट है। Now similarly we will try to calculate the value of deflection at point D. At point D यहाँ पे भी हम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए दोबारा से हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज डेल्टा D इक्वल्स टू, इट इज PL अपॉन AE, PL अपॉन AE। Now just tell me, any one of you, what is the value of load P for this CD bar? So 90. It is 90. It is 90 किलो न्यूटन, राइट। मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, आप 90 किलो न्यूटन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड 90 इंटू 10 रेज टू पावर 3 एंड द यूनिट इज नाउ न्यूटन, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ L? So 0.4. It is 0.4, 0.4 meter, very good, 0.4 meter, right. And what is the value of Young's modulus? What is the value of E, that is Young's modulus? So 600. It is 200. It is 200 gigapascal. This means you can write it Sorry, as sir, 200. 200 into 10 की power 9. And now unit is Newton per square meter. Right. Similarly, you can say that the value of A, that is area of cross section, it was mentioned in the question, that was equals to 600 into 10 raised to power minus 6 square meter, right? 10 into power minus 6 square meter, right? So from this you can calculate the value of delta D also. So just try to tell what is the value of delta D. What is the value of delta D? आप लोग शायद नहीं बता पाएंगे, मैं अभी इसको लिख देता हूँ। द वैल्यू विल बी 0.300 एंड यूनिट इज मिलीमीटर, इट इज मिलीमीटर, द यूनिट इज मिलीमीटर। इसको भी मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.51514
0.514 millimeter, right? This is 0.514 millimeter. Is that clear? मैंने उसको मिलीमीटर में लिख दिया क्योंकि ये बहुत बड़ी फिगर आ रही थी 10⁻⁻6 मीटर, तो इसको मैंने मिलीमीटर में लिख दिया. क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. बोलिए. वेरी गुड. बोलिए आप. Yes. राइट. अब दोबारा से हम क्या करते हैं, दोबारा से मैं इसका लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ. दिस वॉज माई पॉइंट ई, दिस वॉज माई पॉइंट डी, एंड दिस वॉज माई पॉइंट बी. अब मुझे बताइए, ये मैंने क्या कर रखा है, इस वाले लिंक को, BDE लिंक को दोबारा से यहाँ पे बना के दिखाया है. अब मुझे बताइए, जब मैंने 30 किलोन्यूटन का लोड लगाया था तो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया? ये बी पॉइंट ऊपर गया, नीचे आया? नीचे आया सर. इसका पॉइंट, ये जो जब मैंने ऊपर इस तरीके से लोड लगा रहा हूँ, इस तरीके से लोड लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ लोड लगा रहा हूँ, तो जो बी पॉइंट है ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा? सर ऊपर की तरफ जाएगा. ऊपर ऊपर की जाएगा. तरफ जाएगा. वेरी गुड. इट विल, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, एंड लेट अस से दिस इज आवर पॉइंट बी डैश. ठीक है. अब ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा? सर नीचे की तरफ आएगा ये. वेरी गुड. दिस विल बी डी डैश, राइट. और ये ई पॉइंट, ये तो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा, जी सर. राइट. सर तो ये मेरा ई डैश बन गया. ठीक है, यानी कि ये मैंने इसको इस एक लाइन से इस तरीके से मिला दिया. सर एक बार सर डी बता दीजिए सर, डी नीचे की तरफ कैसे आएगा? डी कैसे आएगा, राइट. आप मुझे यहाँ से सोचिए, बताओ, जब आप ई को, आपने वैसे यहाँ पे कैलकुलेट भी करा था, मैं यहाँ से दिखाता हूँ पहले आपको. यहाँ से आपने यहाँ से डेल्टा डी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी. डेल्टा डी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी कि नहीं आई थी? और मैंने आपको बताया था, अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मतलब डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, यहाँ नेगेटिव आई तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, राइट. अदरवाइज आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आप इसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, तो इस वाले एंड पे, डी एंड पे एक टेंसाइल फोर्स लगेगा जो इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, राइट. और जैसे आपका सीसॉ होता है, आपने सीसॉ झूला समझते हैं आप, सीसॉ वाला? यस सर. यस सर. इसमें अगर मान लीजिए एक यहाँ पे कैंडिडेट बैठ गया, ये यहाँ का सपोज ये इसका पिन जॉइंटेड एंड है, आप इसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, तो वाला एंड कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है? यस सर. यानी कि अगर एक बच्चा, सॉरी बच्चों की आवाज आ रही, तो मैंने कह दिया बच्चा, एक कैंडिडेट अगर नीचे की तरफ जाता है तो दूसरा कैंडिडेट ऊपर की तरफ आता है, राइट. इसलिए बी एंड आपका ऊपर की तरफ जाएगा. नाउ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, दैट वाज इक्वल्स टू 0.514 मिलीमीटर. ठीक है, मैं मिलीमीटर लिख रहा, थोड़ा सा लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे. एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा डी वाज, इट इज इक्वल्स टू 0.30, यहाँ लिख देता हूँ मैं मिलीमीटर, राइट. अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. अगर आप ध्यान दें, द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट वाज इक्वल्स टू 0.514 मिलीमीटर with minus sign, and it was equals to 0.300 millimeter with positive sign. Now you have to calculate the value of delta E. आपको ये वैल्यू अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बताएगा मेरे को? बोलिए बेटा, ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सर डेल्टा बी माइनस डेल्टा डी. आप लोग ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके डायमेंशंस लिख देता हूँ, और इसको आप थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए कि आप इसमें डेल्टा ई की वैल्यू, आपको पता है डेल्टा ई वाली वैल्यू होगी, दिस विल बी डेल्टा ई.
इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें आपको सिंपल मैथमेटिक्स बी लगाना एंड ए है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। और हेल्प के लिए मैं बता दूं, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगानी है। अब थोड़ा सोचिए, अपने आप सोचिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए। चलिए, कोई बताएगा? चलिए मैं हेल्प करता हूँ यहाँ पे आपकी। सपोज करिए मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लिया x, तो मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी 200 minus x or not, and Yes, let sir. us say this point is h point. अब चेक करिए, क्या ट्राइंगल बी डैश बी और एच सिमिलर नहीं है डी डैश डी और एच से? ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, यहाँ पे दोबारा देखिए, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने बनाया, इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है कि नहीं है? और अगर आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, देन यू कैन इजीली राइट दैट बी डैश बी डैश अपॉन डी डी डैश इक्वल्स टू बी एच अपॉन एच डी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने केवल सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, डेट आर सेम फॉर टू ट्राइंगल्स, राइट। अब आपको पता है बी बी डैश की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर रखी थी, डेट वाज इक्वल्स टू 0.514 upon 0.300, and the value of BH is 200 minus x. The value of BH is 200 minus x divided by x, right? So from here you will calculate the value of x, and this value comes out to be 73.7 millimeter. ठीक है, ये मैंने अपने आप वैल्यू लिख दी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया। ये वैल्यू कितनी आएगी? 73.7 मिलीमीटर। अब देखिए आपको x की वैल्यू भी पता लग गई है। नाउ प्लीज चेक, हमें वैल्यू क्या निकालनी है? हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली ई डैश की वैल्यू। अब जरा थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल मेरा ये हो गया, दैट इज एच डी डी डैश, और एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास में एच ई ई डैश। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है? दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है बेटा? इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, ये कलर दिख नहीं रहा है, I can write by using similar triangle property, I will write that E dash, this one is E dash upon D dash is equal to E dash upon D dash equals to
एच ई अपॉन HD एच, HD राइट, एच ई अपॉन एच डी। और इसके बाद जब हम वैल्यूज पुट करेंगे देन वी विल गेट that we will get it as delta E that we want to calculate upon 0.3 equals to, and now this value, ये आप पहले वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। एच डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा आपने? एक्स की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट करी थी, डेट वॉज 73.7। millimeter. दिस मीन यू विल राइट 400 प्लस 73.7 divided by the SD term is equals to 73.7, right? So from here we will calculate the value of delta E, and that comes out to be 1.928 millimeter. अभी जो वैल्यू आई है विद पॉजिटिव साइन आई है, विद पॉजिटिव साइन आई है कि नहीं आई है बेटा? Yes sir. राइट, तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन इज इन द Downward downward direction. direction. Very good. So this will be equals to 1.928 millimeter. Right. So यही हमें रिजल्ट निकालना था, राइट? हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में बी डी ई पॉइंट पे, राइट? सो इसको आपको दोबारा एक बार न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा, इसको आपको अपने आप सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी ये न्यूमेरिकल सही से आप समझ पाएंगे। जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो आई थिंक दिस न्यूमेरिकल इज़ वेल क्लियर टू यू। इसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी मेंशन कर रखा है, ये न्यूमेरिकल मैंने कहाँ से लिया है। अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो वो यहाँ से देख सकता है, अदरवाइज मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? ये मैंने स्टूडेंट्स को खुद प्रैक्टिस करने के लिए देना चाह रहा था, लेकिन इसको मैं क्लास में खुद करा देता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, आपके पास में एक टेपर सेक्शन है, आपके पास में एक टेपर सेक्शन है, राइट? इसका डायमीटर स्मॉल डी है और इसका डायमीटर कैपिटल डी है, यानी कि ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है डेट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे इसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी है, और यहाँ पे डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है। एंड द लेंथ इज एल, की लेंथ हमने एल लगा दी। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम इस एंड पे एक टेंसाइल लोड P लगा रहे हैं, इस तरीके से टेंसाइल लोड P लगा रहे हैं, और हमें इसको में कैलकुलेट करना है that what is the value of डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब इसमें एलोंगेशन कितना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसमें जो हम अभी तक जो हम चीज़ें कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें आपके पास में इससे क्रॉस सेक्शन मिलता था, ये लेंथ एल हुआ करती थी, उसमें आप डायरेक्ट बोल देते थे कि डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में एक कॉनिकल शेप है, यानी कि यहाँ पे डायमीटर कुछ और है, यहाँ पे डायमीटर कुछ और है, दोनों एंड्स पे। यहाँ पे डायमीटर सेम ही रहा करता था, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे पूरी बार के लिए, इस वाले पूरे बार के लिए सेम रहा करता था। बट यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में डायमीटर अलग हो गया है, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने यहाँ पे पी एल अपॉन ए कैलकुलेट करा था फॉर यूनिफॉर्म बार, राइट? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। कोई और तरीका नहीं होता है इसमें, राइट? अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पे दिस इज स्मॉल डी, इसका डायमीटर, एंड दिस इज कैपिटल डी। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, एक्स एक्स सेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस एंड, राइट? और यहाँ पे एक स्ट्रिप ले रखी है जिसकी जो थिकनेस है दैट इज स्मॉल डी एक्स। स्मॉल डी एक्स का मतलब क्या है, बहुत छोटी सी थिकनेस है, राइट? बहुत थोड़ी सी थिकनेस है इसकी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ये जो सेक्शन है
जब स्मॉल थिकनेस है तो ये वाला जो सेक्शन है टेपर नहीं है, बिकॉज स्ट्रेट से क्योंकि कुछ थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, राइट। अब देखिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर अबाउट दिस सेक्शन एक्स एक्स, यानी कि यहाँ पे ये सेक्शन आप एक्स एक्स देख रहे हैं, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तो डी है, यहाँ पे कैपिटल डी है, तो यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू ना तो स्मॉल डी होगी, यहाँ कैपिटल डी होगी, मुझे डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायमीटर अबाउट एक्स सेक्शन। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो dx है, जो dx है दिस इज वेरी स्मॉल, तो जितना डायमीटर की वैल्यू यहाँ पे होगी इतनी ही डायमीटर की वैल्यू ये वाली होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप ले रखी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अबाउट एक्स एक्स सेक्शन, राइट। कोई कैलकुलेट करके बताएगा कितनी वैल्यू आएगी, एनी वन ऑफ यू, what will be the value of diameter? Simple mathematics है, नहीं बताएंगे? देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब लेंथ L है, जब लेंथ L है तो डायमीटर में चेंज कितना आ रहा है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d। कहने का मतलब ये है जब आपने लेंथ L ली तो डायमीटर में चेंज कितना आया बेटा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d। जब लेंथ यूनिट होगी तो डायमीटर में चेंज कितना आएगा, स्मॉल d माइनस डिवाइडेड बाय L। जैसे यूनिटरी मेथड से कर देते हैं ना, कि मान लीजिए कि दो टॉफीज हैं वो 2 रुपए की है, तो एक टॉफी कितने की होगी, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने ऐसे ही करा, L लेंथ है, डायमीटर में चेंज आ रहा है d माइनस डी, यूनिट लेंथ है तो ये वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज x, ये लेंथ कितना है, x है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया x। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू विल राइट इट एज d माइनस डी इंटू एक्स अपॉन एल। ये बेसिकली आपने जो d माइनस डी लिखा है ये क्या है, दिस इज चेंज इन डायमीटर, दिस इज चेंज इन डायमीटर, यानी कि जब आप L लेंथ लेते हैं तो डायमीटर कितना चेंज होता है, d माइनस डी हो जाता है। जब आप यूनिट लेंथ लेते हैं तो डायमीटर में चेंज कितना आता है, d माइनस डी डिवाइड बाय L हो जाता है। जब आप x लेंथ लेते हैं तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज d माइनस डी डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स। यानी कि जब आप यहां से लेके इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड से आप इधर की तरफ मूव करेंगे तो डायमीटर में चेंज कितना आएगा बेटा, डायमीटर में चेंज ये आएगा, ठीक है। एंड यू नो एट दिस एंड सपोज दिस एंड इज एट x इक्वल्स टू 0, मैं बोल देता हूँ इसको x इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ डायमीटर इज स्मॉल d, वैल्यू ऑफ डायमीटर इज हाउ मच, इट इज स्मॉल d। तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी ऑफ डायमीटर अबाउट x सेक्शन that will be equal to d plus d minus d divided by L into x। इसको दोबारा चेक समझिए, यहाँ पे देखिए मैंने बोला जो यहाँ पे जो dx की वैल्यू है that is equals to d minus d, sorry this is d plus d x upon L। और आपने अभी यहाँ पे लिखा था that the change in the diameter for x length will be equals to this value। आप चेक करिए यहाँ पे वैल्यू इतनी आ रही है और यहाँ पे वैल्यू d है, दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चेक करिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। तो 11 बजे से इवेंट है तो अब इस समय मतलब इनको जाना है, अटेंडेंस वहीं होगी।
ठीक है, इवेंट पूरा पूरा बैच जाएगा, पूरा बैच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा आपको शायद किसी इवेंट में जाना है अभी। हाँ जी सर। हाँ देखो अब कितनी जल्दी आवाज आई, जब से मैं क्वेश्चन पूछा तब से कोई नहीं बोल रहा था। सर सुन रहे थे सर पूरा। हैं सर आप क्वेश्चन करवा दीजिए पूरा। क्वेश्चन पूरा करवा दूं, इवेंट में नहीं सर जाना। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, ये वाला हाँ बाद में हो जाएगा। डीपलिंग वाला जो है। बेटा इवेंट में जाना है, उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि मेरा लेक्चर अब कब है, थर्सडे को पड़ेगा, थर्सडे को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक बार आप भी इसको थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा नेट वेट के थ्रू, बुक्स तो भी आपके पास में नहीं होंगी, मैं भी कुछ स्लाइड्स आपको भेज देता हूँ जिसमें आप इसको समझ पाओगे कैसे हमें डायमीटर वगैरह लेना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके अब दोबारा आवाज आनी चाहिए ना। सर नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे? नेक्स्ट लेक्चर अभी जो मुझे पता लगा है अभी 1 बजे तक शायद आपका लेक्चर नहीं, आपका इवेंट चलेगा, दैट वाज ऑफ सम CII, है ना। लंच नहीं होने का फिर। ओके तो बेटा वो मुझे अभी मैंने मैसेज पढ़ा अभी आया, तो उसको मैं कह नहीं पाऊंगा कुछ इसमें, ठीक है। इसको अटेंड कर लो अभी ये वाले को। थर्सडे को मेरा लेक्चर है, थर्सडे को फर्स्ट लेक्चर है। थोड़ा सा कैलकुलेटर लेके बैठा करें क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे प्रैक्टिस तो फिर उसका वर्क ऐसा नहीं है लेक्चर का, ठीक है। तो जो आज के लिए मैंने क्विज प्लान कर रखा था वो क्विज भी नहीं हो पाएगा, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू। अपना जो रोल नंबर है अपना इसी चैट पे डाल दीजिए, मैं अटेंडेंस इंश्योर कर लूंगा। सर क्विज नहीं ले रहा आज? बेटा टाइम हो गया ना, बताया तो। अभिषेक क्विज नहीं ले रहे, अटेंडेंस में वैसे भी मॉनिटर कर लेता हूँ, दूसरा यहाँ पे भी डाल दे, इस पे डालते रहिए, मेरे पास वो मॉनिटरिंग के लिए है, मैं कर लेता हूँ मॉनिटर, कौन कितनी दे रहा है ग्रुप में सब पता लग जाता है। ओके थैंक यू। ओके थैंक ओके बेटा थैंक यू।